हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल है जो कि पांडा कंपनी का पैनल है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, गेट लाइन इसकी जल जाती हैं, जिसकी वजह से पैनल मोस्टली रिपेयर नहीं हो पाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से हम इस पैनल को रिपेयर करते हैं। तो इस वीडियो से पहले सबसे पहले मैं आपको अपने सभी मेंबर से मिलाना चाहता हूं। अभी हमारा जो पूरी ट्रेनिंग है कंप्लीट हुई है और हमारा जो लास्ट दिन है आज का, और पैनल की हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है। तो आज सभी से जानते हैं कि कैसा सबका एक्सपीरियंस रहा। तो पहले बात करते हैं सलमान भाई से। सलमान भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ज़बरदस्त सर। तो अभी जो पैनल के अंदर कुछ दिक्कतें आती थी रिपेयर करने में, क्या कुछ कर सकते हैं या क्या एक्सपीरियंस रहा, जरा कुछ बताओ इसके बारे में। जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि सर सीकेबी ट्रैक ढूंढने में दिक्कत आती थी। हाँ। और बाकी सर वर्टिकल बार आ जाते थे तो उसको समझ नहीं पाते ये कहाँ से सॉल्व होगा। हाँ। तो ये सारी चीज़ें सर ने हमको ट्रेनिंग में पढ़ाई हैं। अभी सब आप सर कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हो कि भाई कौन सा ट्रैक क्या है? जी सर, कंफर्म कर सकते हैं। कंफर्म कर सकते हैं। तो वैसे कितना टाइम हो गया आपको काम करते हुए? सर 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो भी बढ़िया काम करते हैं। मस्त। कहाँ से हैं आप वैसे? हम तो जिला शाहजहाँपुर से। जिला शाहजहाँपुर से। तो दोस्तों, अगर आप जिला शाहजहाँपुर से हैं और अगर आपका एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर का काम है, अगर आप प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं तो आप सलमान भाई से मिलकर काम करा सकते हैं। कहाँ पे आपकी शॉप है? हमारी शॉप सर जिला शाहजहाँपुर के करीब में एक कस्बा पड़ता है निगोई। हाँ, वहाँ मेरी शॉप है सर। वहाँ पे आपकी शॉप है। तो अभी तो काम कर ही सकते हैं वैसे? जी सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा कौन। बाकी अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो सर का पूरा सपोर्ट रहता है। पूरी सपोर्ट रहती है। देखिए यहाँ पे तो हमारे पास सपोर्ट के लिए काफ़ी स्टूडेंट भी आते रहते हैं, देखा ही होगा आपने सर। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं। आगे मिलते हैं। सर आपका क्या नाम है? खलील हुसैन। खलील जी। खलील जी, आप कहाँ से? एमपी से। एमपी से हैं। तो इससे पहले क्या काम करते थे आप? मैं मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप। मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप थी। अभी एलसीडी एलईडी का काम आगे बढ़ाना चाहते हैं? काम बढ़ाना चाहते हो। इसमें क्या है कि पैनल की वगैरह टोटल जानकारी मिल गई है। हाँ, तो अभी मिली है जानकारी? अच्छी मिली है, चीज़ें अच्छी आई है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा वैसे आपका? बढ़िया रहा? अच्छा है, जाकर हम शॉप खोल सकते हैं। शॉप खोल सकते हैं। वैसे शॉप तो है आपकी मोबाइल की? मोबाइल रिपेयरिंग की है, पर उसी में इसी का भी काम करेंगे। अच्छा अच्छा। तो चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे चल के आप काम कर सकते हैं। आप कहाँ से हैं सर? सर मैं तेलंगाना से। तेलंगाना से हैं? तो बहुत दूर से आए हैं। हाँ सर। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। तेलंगाना में आपका काम है रिपेयरिंग का? अब मैं घर पे से थोड़ा थोड़ा करते घर से काम करते हैं? अभी शॉप लगाना अभी आप स्टार्ट करेंगे और प्रॉपर सीख के। तो अगर तेलंगाना में कोई देख रहा हो भाई आपकी वीडियो और यहाँ पे दिल्ली आना चाहता हो, तो क्या कहना चाहेंगे उन्हें? 100% आना है सर। 0 लेवल से एडवांस लेवल तक सीख लिख सकते हैं। सॉफ्टवेयर, पीएफसी सर्किट, पावर सप्लाई कंप्लीट, पैनल का HVDD वोल्टेज, पैनल का टीकन, सब डाले सकते। तो एक चीज़ बताओ, जैसे दिल्ली आना, काफ़ी सारे जो लोग होते हैं दिल्ली आने में थोड़ा सा झिझकते हैं। तो बहुत सारे जगह भी ऐसा होता है, कुछ उल्टा सीधा काम हो जाता है, फीस ले लेते हैं, काम नहीं करते। तो यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? ऐसा कुछ कोई नेगेटिव पॉइंट तो कुछ ऐसा नहीं मिला? नहीं सर, 100% इधर इंस्टीट्यूट पे सब सिखाते सर। 100% जो आपको बताया था वही चीज़ रही या फिर अलग रहा कुछ? नहीं सर, अच्छा जो रहा वही रहा। हाँ, जो हमने बताया था वही ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, तो सारी चीज़ें उसमें कवर हुई? हुआ सर, पूरा हुआ। एडवांस भी हुआ। एडवांस भी हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से सर? सर मैं पंजाब से हूँ, अबोर शहर से सर। कहाँ से? पंजाब से। कौन सा शहर? अबोर शहर, गांव किलियाँ वाली है। अच्छा। मेरा गांव है जो। हाँ। और सर जो जैसा हमें यूट्यूब चैनल पर देख के आए थे ना, हाँ। उससे 21 ही मिला, 19 नहीं मिला सर। यहाँ अच्छा। पे मैं 0 लेवल से स्टार्ट किया। मैंने सोचा शायद नहीं हो पाएगा, हाँ। लेकिन जो आपका जहाँ पे तजर्बा देखा, सिखाने का तरीका देखा, तो सर बहुत बढ़िया लगा मुझे। अच्छा लगा? और हाँ, बहुत अच्छा लगा। और जो रह गया वो मेरे पास आपने जो नोट कराया वो क्लियर कर लूँगा मैं। बाकी मेरे हाँ बहुत सपोर्ट है सर मुझे। यहाँ पे मैं सोच ही नहीं सकता था अभी 0 लेवल से इतना कुछ मैं सीख जाऊँगा। हाँ। कभी मैंने एलसीडी खोली तक नहीं। अच्छा, अगर पंजाब में कोई देख रहा हो, कोई आने की सोच रहा हो, तो उसको क्या तो सर मैं कहूँगा अभी यहाँ पे आके आप अपनी ट्रेनिंग भी पूरी कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं है। जो जैसा दिल्ली में बताते हैं ऐसा हो जाता है, वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ। बाकी इंस्टीट्यूटों के बारे में तो आपने सुना ही होगा यहाँ सर पे? सुना तो सर बहुत ज़्यादा। हाँ। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, हाँ। भी लगता है जैसे बता रहे हैं ना, तो सर सबसे बेस्ट यही है जगह। हाँ। अगर इधर उधर चले गए ना तो वो पैसा वेस्ट करने वाली बात है। पैसा और टाइम दोनों पैसा तो चलो, पैसा तो दोबारा कमा लेंगे, लेकिन टाइम नहीं आएगा। टाइम नहीं आएगा सर, क्योंकि सब अपनी शॉप बंद करके आते हैं, टाइम निकाल के आते हैं, और बहुत मुश्किल होता है ये सब करना। धोखाधड़ी बहुत करते हैं इधर सर इंस्टीट्यूट में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हमें देखने को मिला सर। चलिए, आगे आपका क्या नाम है? समीर नाम है सर। समीर। समीर कहाँ से आप? राजस्थान से। राजस्थान से? राजस्थान में कहाँ से हैं? राजस्थान में सर डिस्ट्रिक्ट है झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ से। अच्छा, तो शॉप है अपनी, कैसे शॉप डालनी है सर। शॉप डालनी है।
अच्छा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर बहुत अच्छे बेसिक क्लास भी सर लेते हैं, करंट सर बहुत अच्छी क्लास लेते हैं, फिर आप एडवांस आ ही जाते हैं सर। हाँ। बढ़िया बढ़िया। तो आगे चल के भी काम कर सकते हैं, जी कॉन्फिडेंस बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस है सर, बहुत कॉन्फिडेंस। अच्छा, तो सपोर्ट तो वैसे मिलती रहेगी, कोई दिक्कत हाँ वाली सर, वो सब दिए ही है ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप तो आपने ज्वाइन कर लिया है? जी 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 सर, दिया है सर। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? राघव सर, राघव भाई कहाँ से हैं आप? पंजाब से। पंजाब से हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जीरो है सर, हीरो हूँ बस। जीरो से हीरो? बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। तो चलिए, आप काम कर सकते हैं? बिल्कुल सर, पूरा। इससे पहले कोई काम किया है आपने टेक्निकली या स्टार्ट किया है? सर वही आपको बोल रहा हूँ, जीरो से बन गया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे मिलते हैं। आपका क्या नाम है? सर महेंद्र है सर। महेंद्र जी कहाँ से हैं आप? हैदराबाद से। हैदराबाद से। तेलंगाना सर। हैदराबाद भी बहुत दूर है, तो साथ में ही आए हैं? हाँ, दोनों साथ में। साथ में ही आए हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे? सर बढ़िया सर। इससे पहले काम करते थे क्या? हाँ, ऐसे करता था सर। तो कहाँ प्रॉब्लम आती थी आपको? अभी तो प्रॉब्लम तो पूरा सीख लिया सर। नहीं, इससे पहले प्रॉब्लम क्या क्या आती थी? जैसे रिपेयरिंग करने में कोई प्रॉब्लम तो आती होगी, जब भी तो वहाँ से आए हैं। हाँ सर, जीरो था सर, अब तो हीरो बन गया सर। अच्छा, जीरो से हीरो। पैनल वगैरह में दिक्कत आती हाँ थी? सर, पूरा प्रॉब्लम सर ने सिखाया, अब भी अच्छा सिखाया सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से? उड़ीसा से सर। उड़ीसा से हैं। उड़ीसा से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और काफ़ी वीडियो भी बना के जाते हैं। तो अभी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उड़ीसा से दिल्ली आने का? क्या मतलब रहा, कुछ मिला या फिर खाली आज जा रहे हो? बहुत कुछ मिला सर। बहुत कुछ मिला? पैनल के बारे में पहले कुछ पता ही नहीं था। अच्छा। अब बहुत कुछ पता चल गया। अच्छा, यहाँ पे जो फॉल्ट आते हैं कस्टमर के, देखे होंगे आपने, कस्टमर के आते हैं हमारे पास, कस्टमर भी आते हैं दोस्तों हमारे पास, काफ़ी सारे टेक्नीशियन भी रिपेयर कराने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पूरा कुछ प्रैक्टिकली देखने को मिलता है या सिर्फ थ्योरी मिलती है? नहीं, प्रैक्टिकल करवा के प्रैक्टिकल मिलता है, ईमानदारी से बताना। ईमानदारी से। हाँ। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से सर? मैं होशियारपुर पंजाब से। होशियारपुर पंजाब से हैं। तो सर, आप तो एक्सपीरियंस होल्डर लग रहे हैं, पहले हाँ, से बहुत। काम करते हैं आप। कितना टाइम हो गया सर काम करते हुए? मेरे को हो गया को 30 साल के करीब हो गया। 30 साल? तो 30 साल तो बहुत हो जाते हैं। तो किस लेवल पे, मतलब CRT वगैरह पे काम करते थे हाँ, पहले? CRT में पूरा फिर LCD? बाकी पूरा काम कर लीता ਸੀ, सिर्फ जन के LED ਦਾ पैनल ਦਾ ਤਾਂ सॉफ्टवेयर ਦੀ प्रॉब्लम ਸੀ। सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी, तो सॉफ्टवेयर में सीखने को मिला कुछ? हाँ, मिलाया ना, हो गया। है? हो गया। तो अभी पंजाब से अगर कोई देख रहा हो, क्या मतलब आना चाह रहा हो तो? आना जी सद के वो अच्छा काम सीख जाएंगे। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से हो भाई? अलीगढ़ से हूँ सर। अलीगढ़ से हो? ये भाई बहुत हमारे खुश मिजाज है और काफ़ी हंसते घुलते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा भाई? और इससे पहले क्या काम करते थे? सर गांव में मेरी दुकान है, शॉप है? मैं सर रेलवे में भी करता हूँ। रेलवे में भी करते हैं, तो शॉप भी संभालते हैं साथ हाँ जी में? सर जी, तो मैं दो करता काम हूँ। इकट्ठे हाँ जी करते सर जी, हैं। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बड़ी मेहनत करते हैं भाई। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती थी ज़्यादा सर रिपेयरिंग? पैनल रिपेयर में और पावर सप्लाई रिपेयर में। अभी क्या है पैनल का स्टेटस? कर लेता हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अभी कर लोगे? हाँ जी सर जी, ईमानदारी से? हाँ जी सर, कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरीके से दोस्तों हमारी ट्रेनिंग चलती है, पूरी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग रहती है और सभी लोग हमारे सभी हैं। आप कहाँ से हैं? मैं इलाहाबाद। इलाहाबाद से हैं। तो आप काम करते हैं? जी। क्या काम, मतलब LCD LED का करते हैं या CRT वगैरह भी करते हैं? मैं तो मॉसफेट, स्टेंजर, CRT TV का, अच्छा, स्टेबलाइजर, ये सारा काम करते हैं। तो इलाहाबाद में कहाँ शॉप है आपकी? ये होलागढ़ क्षेत्र में है सर। भोलागढ़ क्षेत्र में। तो अगर जैसे आपकी शॉप है वहाँ पे, जी। तो रिपेयरिंग के लिए जैसे वहाँ पे लोग आएंगे तो आप कर दोगे? जी। तो दोस्तों, आप जान सकते हैं कि अगर आप इलाहाबाद से हैं और आपको रिपेयरिंग करानी है तो आप रिपेयरिंग इनसे करा सकते हैं। और अगर आपने ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारे नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर इलाहाबाद से कोई आना चाहता हो तो क्या कहेंगे? बताएंगे सर उनको। है? बताएंगे कि नहीं, सही अगर आना चाहता हो तो वीडियो देख के तो आना अच्छा रहेगा या नहीं? अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जितने भी ये मेंबर हैं सभी काम करते हैं और कुछ नए भी हैं। तो ये तो अब क्या है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आगे करके बढ़ेंगे और काफ़ी सारे जो है ऑलरेडी काम करते हैं, तो उनको भी एक्सपीरियंस मिला है तो आगे चल के काम करेंगे, बहुत अच्छी बात है। बाकी हमारा जो रहता है सपोर्ट ग्रुप भी रहता है जिसके अंदर हम कंप्लीट सपोर्ट देते हैं। तो जो सपोर्ट ग्रुप रहता है हमारा, उसके अंदर मैसेज रिप्लाई जाता है या नहीं जाता है? जाता है ना। जो यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं उनको भी हम रिप्लाई करते हैं, सभी देखते होंगे। तो हमारा जो ग्रुप रहता है हमेशा एक्टिव रहता है। तो इस तरीके से हमारी ट्रेनिंग चलती है। अभी हमारे पास जो सेट है उसके अंदर अगर हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है तो इसको हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास जो सेट है OnePlus का सेट है और इसके अंदर जो पैनल लग के आता है वो पांडा कंपनी का पैनल है। तो इसको क्या है, हमारे को चेक करना है और स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करना है। किस तरीके से हम इसको चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी कंडीशन देख लेते हैं। सेट को हम ऑन करते हैं तो इस तरीके के पैनल मेरे पास काफ़ी सारे आते हैं OnePlus के। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेट तो हमारा ऑन हो गया, लेकिन ये
नो पिक्चर कंडीशन में ये जा रहा है। तो इस तरीके की कंडीशनें आती हैं, तो किस तरीके से हमारे को रिपेयर करना है तो इसको हम देखेंगे। और सबसे पहले मल्टीमीटर को हम डीसी वोल्ट की रेंज पे लगा लेते हैं और इसको चेक करेंगे। मल्टीमीटर को हम सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास वोल्टेज कौन सी आएगी, 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी जैसी आएगी तो सबसे पहले हमारी कहाँ जाती है, डीसी टू डीसी आईसी में जाती है। और डीसी टू डीसी आईसी में पहला काम क्या होता है भाई, 3.3 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर बननी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा 1.2 वोल्ट बन रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 3.3 वोल्ट बन रहा है। यानी कि ये जो हमारा आईसी है डीसी टू डीसी आईसी, इसके अंदर 3.3 वोल्ट का एक बक कन्वर्टर होता है जो कि हमारा ऑन होगा सबसे पहले। और 3.3 वोल्ट बनाने के बाद कहाँ पे जाएगा, टीकॉन आईसी में जाएगा, रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे जाएगा। तो 3.3 वोल्ट हमारा ओके है। उसके बाद एक वोल्टेज और आती है इसके अंदर 1.2 वोल्ट। इसका भी रेगुलेटर जो है आईसी के अंदर ही है। कई बार क्या होता है, कई पैनल के अंदर आपको अलग से रेगुलेटर मिलता है, इसके अंदर क्या है, दोनों रेगुलेटर इसके अंदर ही है। तो यानी कि 1.2 वोल्ट भी देखो यहाँ से हमारी आउटपुट हो रही है। अभी क्या है कि हमारी 3.3 और 1.2 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। उसके बाद अगर हम चेक करते हैं तो सबसे पहले हमारे को वोल्टेज कौन सी मिलेगी, एवीडीडी वोल्टेज मिलेगी। तो एवीडीडी वोल्टेज जो मिलती है वो मॉसफेट के ड्रेन पे मिलती है। तो अगर हम ड्रेन पे चेक करेंगे तो देखो क्या वोल्टेज हमारे को मिल रहा है, कितना वोल्टेज मिल रहा है, 0.5। यहाँ पे कितना वोल्टेज बनना चाहिए हमारा, यहाँ बूस्ट वोल्टेज होनी चाहिए 14 वोल्ट 18 वोल्ट, है ना, इस तरीके से वोल्टेज होनी चाहिए। 12 से 18, हाँ 12 से 18 वोल्ट हमारी यहाँ पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, हमारे को ये वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन में हमारे को क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों एफएफसी निकाल के चेक करने पड़ेंगे। कई बार गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है तो हमारी वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। बताया था ना आपको क्या होता है, लेवल शिफ्टर आईसी से हमारे जब ट्रैक निकलते हैं, अगर वहाँ पे शॉर्टिंग हो गई तो पूरा पैनल क्या होता है, प्रोटेक्शन में चला जाता है। तो हम सबसे पहले सेट को ऑफ करेंगे और ये दोनों ट्रैक को ओपन कर लेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। अब इसको हम चेक करेंगे सेट को ऑन करके दोबारा से, और देखते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे हम जो मॉसफेट है, मॉसफेट के ड्रेन पे हमने सप्लाई मल्टीमीटर को लगा के रख दिया, और जैसे ही हम सेट को ऑन करते हैं तो मल्टीमीटर की तरफ नज़र रखनी है कि यहाँ पे देखिए वोल्टेज हमारा आगे गया है, आगे गया है ना, यहाँ पे देखो दोबारा से देखेंगे। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये देखो सेट को मैं ऑन कर रहा हूँ, तो मल्टीमीटर की तरफ नज़र रखनी है, ये देखो वोल्टेज आगे गया, आगे चला जा रहा है। तो अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है, यानी कि दोनों निकालने के बाद भी इस तरह की कंडीशन आ रही है, तो ये जो प्रॉब्लम है हमारी चली गई कहाँ पे, टीकॉन में। यानी पैनल शॉर्ट नहीं है, पैनल तो अलग कर दिया हमने, तो पैनल में तो दिक्कत है नहीं भाई। अगर ये निकालने के बाद हमारी वोल्टेज बन जाती तो दिक्कत कहाँ थी, पैनल में दिक्कत होती, वो शॉर्टिंग हो जाती है नहीं। अभी तो हमने निकाल दिया, लेकिन निकालने के बाद भी हमारे को कंडीशन सेम मिल रही है। तो इस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले इसको तो हम लगा ही देते हैं वापस, क्योंकि इसका काम नहीं है। तो इसको हम क्या काम करते हैं, बंद करते हैं इस तरीके से, ये बंद कर दिया, ठीक है। और जब भी आपको ये आप काम करते हो तो काम करते टाइम में ये जो एफएफसी होती है इसको दोनों साइड से देखना है। ऐसा नहीं है टेढ़ी लगी हुई है, टेढ़ी लग जाएगी तो ये जल भी सकती है, कनेक्टर जल जाता है कई बार, ठीक है ना। ये बिल्कुल सीधा अंदर जाना चाहिए, ठीक है। और दोनों को बराबर देखना है, ऐसा ना हो एक बाहर है और एक अंदर है, तब भी दिक्कत है। तो दोनों बराबर दिखने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लाइन होती है, ये लाइन को आप देखोगे, मेजरमेंट करोगे, लाइन को देख के तो कन्फर्म हो जाएगा। इसके एफएफसी के ऊपर ही लाइन होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे को सबसे पहले सेट को हम ऑफ कर लेते हैं। ऑफ करने के बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस जो टीकॉन के अंदर क्या है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कुछ काम भी हुआ हुआ है। तो काम हुआ हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे को चेक करना पड़ेगा। इस तरीके के जो सेट होते हैं हमारे पास मैकेनिक से आते हैं। कहाँ से आते हैं, मैकेनिक जब थक जाते हैं तब लेके आते हैं, ठीक है ना। जो ट्रेनिंग नहीं लेता वो क्या काम करता है, दूसरी जगह काम कराता है और अपना पैसा दूसरे को दे देता है। थोड़ा वो 400-500 रुपये में खुश हो जाता है। तो 400-500 रुपये में खुश हो जाता है तो फिर उसी लेवल पे घूमता रहता है वो। अगर आपको ज़्यादा इनकम बढ़ानी है तो आप अपनी ट्रेनिंग लेके बढ़िया तरीके से काम स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें क्या है कि आप प्रॉपर तरीके से काम करोगे तो सारा पैसा आपको ही बचेगा, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। अभी सबसे पहले हमारे को क्या चीज़ चेक करनी है, ये जो हमारी डीसी टू डीसी सर्किट है इसके अंदर कोई शॉर्टिंग वोटिंग तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काम वाम हुआ है तो हो सकता है कि यहाँ पे शॉर्टिंग हो। तो यहाँ पे क्या है, हम मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं किस पे, कंटिन्यूटी पॉइंट पे, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम चेक करेंगे पीएफ। जितने भी पीएफ लगे होते हैं, किसी पीएफ पे हमारे को इस तरीके से कंटिन्यूटी नहीं मिलनी चाहिए। कंटिन्यूटी कैसे? ऐसी लॉन्ग बीप। एक तो होता है बीप आके चली गई, वो नहीं, वो शॉर्टिंग नहीं है। कभी कभार होता है कि इस तरीके से हम चेक करते हैं तो बीप आती है, चली जाती है, वो शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कैपेसिटर वगैरह चार्ज हो जाते हैं, तो चार्ज होने की वजह से वो क्या है, हल्की बीप करके, और जैसे ही डिस्चार्ज होगा बीप बंद हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे आगे, देखो यहाँ पे, ठीक है भाई, यहाँ पे हमारे को कोई भी शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। यहाँ पे देखेंगे कोई शॉर्टिंग नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे हम इसी मॉसफेट को ही चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डायोड लगा हुआ है, डायोड को चेक करते हैं। देखिए डायोड है ना, ये डायोड है। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रांजिस्टर लगा है, फिर यहाँ पे एक मॉसफेट लगा है, फिर यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। इनको चेक करते हैं, ठीक है। तो डायोड को चेक करने के सबसे पहले क्या काम करोगे, डायोड रेंज पे लगाओगे। तो यहाँ पे हम डायोड को चेक करते हैं। डायोड चेक करने का तरीका क्या होता है कि भाई यहाँ पे हमारे को वैल्यू दिखाएगा, कितना वैल्यू, 598, ठीक है ना। अब यहाँ से एक वैल्यू यहाँ पे लगाते हैं, एक पॉइंट को 599, यानी कि हमारा डायोड क्या है, ठीक है, 100% ओके, डायोड में कोई दिक्कत नहीं है। कई बार कई टेक्नीशियन इसको सोचते हैं ट्रांजिस्टर बदल देते हैं, डायोड को ट्रांजिस्टर समझते हैं और उसको बदल दिया, और तो 100 फिर तो कभी नहीं चलेगा, है ना। अगर चलाने वाला चांस हुआ तब चल भी जाता, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं चलेगा, यहाँ ट्रांजिस्टर मार दिया। अब यहाँ पे आता है हमारा मॉसफेट। तो मॉसफेट को चेक करते हैं। तो मॉसफेट क्या करता है, ड्रेन टू सोर्स, सोर्स टू ड्रेन दिखाता है हमारे को। ये देखो कोई वैल्यू नहीं है, चेंज करके लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे को वैल्यू आ रही है। तो यानी कौन सा है ये, हमारा पी चैनल मॉसफेट है, ठीक है ना। ये देखो ड्रेन पे रेड वाली वाला है ना, पी चैनल मॉसफेट हो गया, यानी कि ये भी ओके है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक डायोड लगा होता है। ये देखिए कितनी वैल्यू दिखा रहा है, 677। और यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं, यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को क्या दिखा रहा है, कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हमारे को वैल्यू दिखाना चाहिए। ये कौन सा डायोड होता है, डबल डायोड होते हैं, 2 डायोड से मिलकर ये बना होता है। मिला होता है, नहीं मिला होता, मिलके बनता है ये, ठीक है। तो जैसे आपको सर्किट में बताया भी था, चार्ज पंप सर्किट में इस तरीके से वोल्टेज को बूस्ट करता है। यहीं से हमारा जो वोल्टेज है यहाँ पे जा रहा है हमारा AVDD वोल्टेज इसी डायोड के अंदर, फिर ये अगले पॉइंट पे बूस्ट वोल्टेज बना के निकालेगा, और बीच वाले पॉइंट पे क्या होगा, हमारा पल्स बनेगी। तो यहाँ पे क्या है, ये डायोड ही ओपन हो गया तो हमारा काम करेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करके देखते हैं भाई क्या कंडीशन है। लाओ लेकर आओ, हाँ DC मशीन लाओ। चेंज करने के लिए PCB का यूज़ कर सकते हो, किसी भी PCB में से निकाल के लगाओ। इसके अंदर डायोड पता है ना आपको कहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ डायोड, ठीक है। इस डायोड को निकाल के लगाते हैं, देखो चिमटी होगी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, इस डायोड को पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब भी आप काम करोगे तो प्रॉपर तरीके से टूल्स होने चाहिए आपके, ठीक है ना। पेस्ट 10 रुपए वाला यूज नहीं करना कभी भी, इस पे ये पूरी काला हो जाएगा ये पूरा, हाँ। ठीक है, ये निकाल दिया हमने। इसको करते हैं साइड। अब इसको पकड़ते हैं, कहाँ गया हमारा डायोड, ये है ना, इनमें से कोई भी पकड़ लेते हैं, ये भी डायोड ही है। अब अगर कई सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं, भाई टीकॉन बदल दिया, तो टीकॉन बदल दिया तो 1000 रुपये का टीकॉन मार्केट में मिलेगा, तो कस्टमर से क्या कमाओगे, कस्टमर का भी ज़्यादा पैसा लग गया। और यही अगर आप रिपेयर करके दे दोगे तो आपको भी फ़ायदा और कस्टमर का भी फ़ायदा, दोनों को फ़ायदा होएगा, होएगा नहीं होएगा। और आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने कुछ करा। तो इसको क्या है, हम पहले रीसोल्ड मार लेते हैं। जब भी हम इस तरीके से डायोड वगैरह लगाते हैं तो रीसोल्ड मारना ज़रूरी होता है। आयरन दिखाओ, ठीक है, इस तरीके से इसको हमारे को यहाँ पे रीसोल्ड करना है। इस तरीके से ये रीसोल्ड कर दिया हमने यहाँ पे। अभी हमारा नया बैच भी स्टार्ट हो गया है, दूसरी क्लास चल रही है, पकड़ना भाई, ठीक है। प्रॉपर तरीके से लग गया।
दिखाओ, थोड़ा सा और रीसोल्ड करना पड़ेगा। पे यहाँ से हम शोल्डर लगाते हैं इस पे, इस तरीके से। लग गया? हो गया। सोल्डिंग करने में कोई कंजूसी नहीं करनी, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे लगा दिया। अब लगाने के बाद क्या है, अगर हम डायोड की टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि निकाल के करते तो इधर उधर भागता, तो इसकी हम अगर टेस्टिंग करते हैं, देखो कैसे चेकिंग करेंगे। वैल्यू दिखा रहा है, कितनी दिखा रहा है? 0.25। यहाँ पे लगा के देखते हैं क्या दिखा रहा है, सही दिखा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ओके हो गया है ना। यहाँ पे हमारे को वैल्यू नहीं दे रहा था पहले, इसको हम बदल के देखते हैं, वो बदल के ऑन करके देखते हैं। अभी सेट को ऑन करते हैं, सेट वोल्टेज चेक करेंगे। मल्टीमीटर को डीसी पे लगाओ, सेट को ऑन करते हैं, ठीक है। ऑन करने के बाद देखो यहाँ पे क्या काम करा हमने। अब यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं, तो सबसे पहले हमारा ड्रेन पे क्या वोल्टेज आना चाहिए? 15 वोल्ट आ गया? आया नहीं आया? ये 15 वोल्ट इसलिए आया क्योंकि ये जो हमारा VGH वोल्टेज है, अगर VGH वोल्टेज IC के पास उसका फीडबैक नहीं जा रहा है तो ये IC प्रोटेक्शन में चली जाएगी, तो ये कोई भी वोल्टेज नहीं बनाएगी, ना ABDD, ना VGH, ना VGL। क्योंकि VGH का जो फीडबैक है वो IC के पास जाना चाहिए, तभी IC वो स्विचिंग को बरकरार रखेगी, नहीं तो प्रोटेक्शन में चली जाएगी। IC को पता लगेगा भाई कहीं ना कहीं दिक्कत है, प्रोटेक्शन में चली जाएगी। तो IC के अंदर मैंने बताया था आपको एक कंपोनेंट होता है कंपैरेटर। क्या होता है? कंपैरेटर। तो वो क्या काम करता है? कंपेयर करता रहता है। हाँ, अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये वोल्टेज हमारा आ गया 29 वोल्ट, बन गया ये VGH, ये VGH वोल्टेज बन गया आपका। देखो पिक्चर भी देखो आपकी आ गई होगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। यहाँ पे देखते हैं, दोबारा बंद करके ऑन करते हैं, बटन दबाओ भाई, ऑन हो गया। देखो 1+ लिख के आ गया, ये सेट हमारा ओके हो गया, ठीक है। वो क्या था, अभी चेक करते करते शॉर्ट हो गया था ना दूसरी जगह, इसलिए वो ड्रॉप हो गई होगी वोल्टेज, ठीक है। तो अभी सेट को बंद करके ऑन करोगे दोबारा सेम कंडीशन में आ जाएगा। देखो सेट ऑन हो गया प्रॉपर तरीके से, ये हमारी चालू हो गया, लोडिंग होगी। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।